हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग अगस्त मंथ के मंथली करंट अफेयर्स देखेंगे। तो अगस्त में 15 अगस्त था, इंडिपेंडेंस डे। इंडिया सेलिब्रेट किया आज़ादी का 75वां साल, 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। बट ये कौन सा इंडिपेंडेंस था? 76 था। 75वां साल था, बट इंडिपेंडेंस का अगर बात करें तो ये 76 इंडिपेंडेंस डे था। तो अगर क्वेश्चन आए कि ये 74, 75 या 76 या 78 इंडिपेंडेंस था, तो ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। पीएम मोदी रिक्वेस्टेड एवरी इंडिविजुअल्स टू फॉलो पंच प्राण। अब ये पंच प्राण क्या है? प्राण मतलब होता है ओथ, पंच मतलब 5 ओथ। आप इसे बस रीड कर लो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। इंडिया के 7 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स में ऐड किया गया है और टोटल अब रामसर साइट हो गए इंडिया में 75। तो वेटलैंड्स क्या होता है? एक बहुत ही बड़ा झील या तालाब या दलदल जगह जहाँ पे पानी स्टोर्ड है, उसको वेटलैंड कहते हैं। वेटलैंड का इकोसिस्टम में बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स आते हैं माइग्रेट करके, तो इसका इम्पोर्टेंस है। और रामसर साइट कन्वेंशन जो है उसमें कहा गया है कि इसे हमको सुरक्षित रखना है, बचाए रखना है। लाइक कोई उसे एक्युपाई करके वहाँ पे बिल्डिंग, मॉल या नहीं बना दे, तो उसे रामसर साइट में ऐड किया जाता है और उसका फिर ख़ास तरह से देखभाल किया जाता है। तो ये 11 रामसर साइट ऐड किए गए हैं। अगर वेटलैंड से क्वेश्चन आता है तो इसमें या तो इसका इम्पोर्टेंस रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि तामपारा लेक रामसर साइट वेटलैंड ये कौन से स्टेट में है। तो इसको स्टेट वाइज याद करना है। जैसे कि तमिलनाडु में 4 नए वेटलैंड साइट हुए हैं, उड़ीसा में 3, जम्मू कश्मीर में 2, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 1-1। तामपारा लेक उड़ीसा, हीराकुंड सर्वाइजर उड़ीसा, अंसुपा लेक उड़ीसा, यशवंत सागर इन मध्य प्रदेश, चित्रागुंडी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, विडुवीर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, थाने क्रीक महाराष्ट्र, हाईगम वेटलैंड जम्मू कश्मीर, शाहबाग वेटलैंड कन्वेंशन रिजर्व जम्मू कश्मीर। गुस्तावो पेट्रो has been sworn as the first leftist president of Colombia. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 49th CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुआ है। इनका नाम है उदय उमेश ललित, इन शॉर्ट यूयू ललित। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज्ड a special commemorative a postage stamp to mark the 146th birth anniversary of Pingali Venkayya, a designer of India's national flag. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मूवमेंट का 80th एनिवर्सरी है, जिसका नाम है अगस्त क्रांति दिन और क्विट इंडिया मूवमेंट, विच इज़ कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ आवर कंट्री, इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 8th अगस्त। और इस पे स्लोगन था क्विट इंडिया एंड डू और डाई। गोल्डन जॉइंट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ओवर द रिवर चेनाब वाज इनॉग्रेटेड। तो इसका जो जॉइंट है वो जॉइंट पूरा किया गया। श्रीनगर विल बी लिंक्ड टू रेस्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द ओवर आर्च डेक ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज ओवर रिवर चिनाब। और ये ब्रिज जो है ये एफिल टावर से 35 मीटर ज़्यादा ऊंचा है। एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है निदान। निदान का फुल फॉर्म नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। डेवलप किया गया है एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये ड्रग्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ को देखती है। एलिफेंट रिजर्व विच इज़ द 5th एलिफेंट रिजर्व ऑफ तमिलनाडु, जिसका नाम है अगस्थियार मलाई एलिफेंट रिजर्व। द 3rd एयरपोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर में 3rd एयरपोर्ट जो इनोग्रेट हुआ है उसका नाम है दोनयी पोलो एयरपोर्ट। तो मैं आप लोग को एक टास्क देता हूँ, ये दोनयी पोलो
वर्ड का मीनिंग ढूंढो। नॉर्थ ईस्ट स्टेट नागालैंड got its second railway station after a gap of more than 119 ईयर। 119 साल के बाद इसे दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। अभी तक नागालैंड में बस एक ही रेलवे स्टेशन था, दीमापुर रेलवे स्टेशन, जो कि इनॉग्रेट हुआ था 1903 में। और अभी जो स्टेशन लॉन्च हुआ है उसका नाम है सोकवी रेलवे स्टेशन। स्माइल 75 इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। कौन से मिनिस्ट्री के तरफ से? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इस इनिशिएटिव का एम क्या है? इम्प्लीमेंट कॉम्प्रहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। जो रोड पे भीख मांगते हैं उनको रिहेबिलिएट करना, मतलब पुनर्स्थापित करना किसी सेंटर पे, रिहेबिलिएशन सेंटर, और उनका लाइवलीहुड और एंटरप्राइज, लाइवलीहुड उनका अच्छा करना है। फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के.बी. सुब्रमण्यन को अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिया एट IMF अपॉइंट किया गया है। संतोष अय्यर will take over as the MD, Managing Director and CEO, Chief Executive Officer of Mercedes-Benz। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में सावित्री जिंदल का नाम है। शी हैज़ सरपास चाइनाज यांग हुआन टू बिकम एशियाज रिचेस्ट वुमन। वर्ल्ड्स ब्रेस्ट फीडिंग वीक था अगस्त 1 और ये लास्ट हुआ अगस्त 7 से। दिस ईयर वॉज ब्रेस्ट फीडिंग वीक अंडर द थीम स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एडुकेट एंड सपोर्ट। इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया गया 12 अगस्त को और इस साल का थीम था इंटरजेनरेशनल सॉलिडारिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। वुमेंस इक्वालिटी डे 26 अगस्त, इस साल का थीम था जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। India has developed the first indigenous RT-PCR kit for testing monkeypox disease और ये किट डेवलप किया है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने उम्मीद मार्केट प्लेस ओपन किया है जो आता है अवसर स्कीम के अंडर। अवसर स्कीम क्या है? अवसर स्कीम का फुल फॉर्म है एयरपोर्ट एज अ वेन्यू ऑफ स्किल्ड आर्टिजन ऑफ द रीजन। ये सब जो टर्म है, अवसर मार्केट, अवसर स्कीम, उम्मीद मार्केट प्लेस, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसे लाई है, ये सबको थोड़ा ध्यान में रखना। GI टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग में ऐड किया गया है मिथिला मखाना को। मिथिला इंडिया के कौन से स्टेट में है? With this move, grower will get the maximum price of the premium produce. Our 5 lakh farmer of Mithila region of Bihar will be benefited from this decision. Anna Mani has earned the title of Weather Woman of India. Anna Mani कौन है? Anna Mani, Weather of Woman of India, was the Indian physicist and one of the best scientists. Indian Film Festival of Melbourne, इस अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर मेल रणवीर सिंह फॉर 83, बेस्ट एक्टर फीमेल शेफाली शाह फॉर जलसा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स देखते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF नेम्ड मेंस एंड वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर। मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर में है सुनील छेत्री और वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर में है मनीषा कल्याण। यूनेस्को पीस प्राइज फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल को मिला है यूनेस्को पीस प्राइज 2022 फॉर हर एफर्ट्स टू वेलकम रिफ्यूजीज। द पाल रंगम डस्टन अवार्ड ये फामिदा अजीम को नहीं, ये मिला है दलाई लामा को फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी स्पेशली टुवर्ड्स द यूनियन टेरिटरी। पुलिट्जर प्राइज 2022 फामिदा अजीम को मिला है, ये मिला है उनको उनके काम के लिए द वर्क आई एस्केप्ड अ चाइना इंटरमेंट कैंप
उनका इलस्ट्रेशन था, उस काम के लिए उन्हें मिला है पुलित्ज़र प्राइज़ 2022। एंड शी बिलोंग फ्रॉम बांग्लादेश। लिबर्टी मेडल 2022 मिला है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की फॉर हिज हीरोइक डिफेंस ऑफ लिबर्टी इन द फेस ऑफ रशियन टेरनी। ये जो वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, उसके लिए। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम 2022। मतलब इंडिया कौन से नंबर पे रहा इन टर्म्स ऑफ मेडल, विनिंग मेडल। तो इसमें आंसर होगा डी, फोर्थ। आप पोजीशन देख सकते हो, फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड इंग्लैंड, थर्ड कनाडा एंड फोर्थ इंडिया। गोल्ड 22, सिल्वर 16 एंड ब्रोंज 23, टोटल 61 मेडल इंडिया ने जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। टोटल 61 मेडल है और 61 मेडल के 61 प्लेयर को याद रखना इतना इजी नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे मीराबाई चानू और जितने प्लेयर को मीडिया ने कवर किया या फिर लग रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो उसको याद रखो। एटलीस्ट गोल्ड मेडल को याद रखने का कोशिश करो, एक बार रीड कर लो, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि दिस प्लेयर एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, तो उस पर आंसर कर पाओ। मैं टोटल 61 मेडल के टोटल 1 to 61 नंबर यहाँ पे स्लाइड पे ऐड कर दिया हूँ। 31 से 40 है, 51 से 61 है, 21 से 30 एंड 11 से 20। पूरा अरेंज नहीं है बट टोटल मेडल यहाँ पे स्लाइड पे दिया हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इम्पॉर्टेंट बुक्स में मल्लिका साराभाई का ये बुक है, फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विथ लिविंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मुझे फीडबैक दे सकते हो मेरे सोशल मीडिया पेज पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, एनीवेयर।